अब बढ़ते हैं डीएनए के अगले विश्लेषण की ओर। भारत कल अपना 77वां स्वाधीनता दिवस मनाएगा और इस बार यह दिन 140 करोड़ भारतवासियों के लिए कुछ अलग है और बेहद खास भी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा चंद्रयान-3। इसरो ने आज चंद्रयान-3 को चौथे ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान 150 किलोमीटर बाय 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया है। सरल शब्दों में कहें तो चंद्रयान-3 अब ऐसी जगह पर है जहां से उसकी चांद से सबसे कम दूरी 150 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 177 किलोमीटर है। अब चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन फेज शुरू कर चुका है, यानी चंद्रयान अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में धीरे धीरे आ रहा है। आज सुबह करीब 11:15 बजे चंद्रयान-3 के थ्रस्टर्स को चालू किया गया था, जिसकी मदद से चंद्रयान ने कामयाबी के साथ कक्षा बदली। स्वतंत्रता दिवस पर भारत का चांद के बेहद करीब पहुंचना बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप कल तिरंगा फहराते हुए बच्चों को जरूर बताएं कि हमारा भारत चांद पर कदम रखने वाला है। अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं जिससे आपको इसे समझने में और आसान। 1 अगस्त को चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ा था। 5 अगस्त को चंद्रयान ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 6 अगस्त को इसरो ने पहली बार चंद्रमा की कक्षा में ऑर्बिट घटाई। ये वही तारीख थी जिस दिन चंद्रयान ने चांद के करीब से तस्वीर भेजी थी। 9 अगस्त को इसरो वैज्ञानिकों ने दूसरी बार चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई। 14 अगस्त यानी आज चंद्रयान की तीसरी बार ऑर्बिट घटाई गई है। चांद की ऑर्बिट में इसरो चंद्रयान-3 के इंजन से रेट्रो फायरिंग करवा रहा है, यानी गति धीमी करने के लिए उल्टी दिशा में यान को चला रहा है। इसके बाद 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे एक बार फिर चंद्रयान-3 की कक्षा बदली जाएगी। इस दौरान सिर्फ 1 मिनट के लिए इसके इंजन ऑन किए जाएंगे। इसे और सरल शब्दों में कहें तो थ्रस्टर फायर कर इसे 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में लाया जाएगा। उस वक्त इसकी चांद से दूरी घटकर सिर्फ 100 किलोमीटर रह जाएगी। अब मैं आपको एक और एनिमेशन दिखाता हूं जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि इस वक्त चंद्रयान चांद की कौन सी कक्षा में है। इस तस्वीर को इसरो ने जारी किया है। अभी तक चंद्रयान अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा था। हरे रंग की लाइनें आपको अंडे जैसी शेप की दिख रही होंगी, लेकिन अब धीरे धीरे चंद्रयान अंडाकार से गोलाकार ऑर्बिट में आ रहा है। लाल रंग की लाइनों को देखेंगे तो आपको ये गोल नजर आएंगी। चंद्रयान अब गोल चक्कर लगा रहा है। भारत के 140 करोड़ लोग कल देशभक्ति के रंग में रंगे होंगे। आजादी के इस पर्व पर हमारे चंद्रयान का चांद के इतना करीब पहुंचना हम सबके लिए गर्व की बात है। भारत का चंद्रयान और रूस का लूना 25 दोनों चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले हैं और यही इस मिशन का सबसे मुश्किल टास्क भी है। रहस्यों से भरे दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई भी देश कदम नहीं रख पाया है। 23 अगस्त को चंद्रयान को सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, लेकिन उससे पहले भी इसे कई फेज को पार करना होगा। 16 अगस्त को इसरो चंद्रयान-3 की फिर से कक्षा बदलेगा। 17 अगस्त का दिन भारत के मिशन मून के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। इसी दिन दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 बाय 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में होंगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चंद्रयान-3 की कक्षा की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी। 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा और वहां 14 दिन रिसर्च करेगा। भारत का चंद्रयान-2 सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हो पाया था, इसीलिए इसरो पुरानी गलती से सबक लेते हुए एक एक कदम संभल कर रख रहा है। 23 अगस्त का दिन बहुत अहम है। देखा जाए तो चांद तक पहुंचने का ये मिशन पूरी मानवता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए पूरी दुनिया भारत और रूस की तरफ देख रही है, क्योंकि रूस का लूना भी उसी दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है जिस पर भारत का चंद्रयान उतरेगा।